दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने आकर तो बड़े गर्व के साथ कहा है कि हम जितनी त्वरित तरीके से कार्रवाई करते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स के खिलाफ, उस तरह से कोई दूसरा डिपार्टमेंट करता नहीं है, और मुझे इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस्तीफा देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने आज शाम को बहुत समाधान से समझाने के लिए कोशिश किया है स्थिति क्या है। एक चीज तो सेंसेशन जो पैदा करते हैं मीडिया, जिसको घटना हुई है बहुत निंदाजनक घटना हुई है, मगर इफ वी डू नॉट हैंडल इट सोबरली, कामली एंड आगे नहीं बढ़ सकते हम। एक एजिटेशन से सारे शहर को रुकावट देकर पर मैक्सवेल साहब, सवाल तो यही था कि 16 दिसंबर की घटना के बाद इस शहर में इतने प्रदर्शन हुए, लोग से लेकर संस्था और सिस्टम चलाने वाले लोगों ने इतनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की, उसके बाद भी ये हालत है कि जब पुलिस के पास वो महिला गई है, लड़की को लेकर उसका पिता गया है, तो ये प्रतिक्रिया आई है। ये गलत बात है। ये बार बार आप लोग इसको रिपीट करते रहते हो चैनल्स में। हाँ। कमिश्नर साहब ने साफ कहा कोई डिले नहीं था एफआईआर दर्ज करने में, जो कार्रवाई करने में बहुत इनफैक्ट प्रेजवर्दी कार्रवाई किया है। इतने जल्दी से इतना क्विक इन्वेस्टिगेशन, आइडेंटिफाइंग, लोकेटिंग एंड अरेस्टिंग द एक्यूज्ड। नॉट ओनली अरेस्टिंग द एक्यूज, को एक्यूज के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, वो भी उन्होंने कर दिया। मैक्सवेल साहब, देखिए, जब लोगों ने आंदोलन जैसा किया, मुझे फिनिश करने दीजिए सर। इट इज ये कि ना, पब्लिक को एक हवा देकर जो भड़काने वाली बात अलग है। आप सोबरली ठीक तरीके से सोच कर समझ लीजिए। व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? आपने लॉ बनाया 16 दिसंबर के बाद, काफी उत्तेजन हो गया, काफी एजिटेशन हो गया। उसके बाद जो आपने समझ लिया, कंट्री ने समझ लिया, जस्टिस वर्मा कमेटी ने जो ये दिया, क्या सुझाव दिया, सबके बाद आप लोगों ने स्ट्रिंजेंट लॉ कर बना दिया। अभी उसके ऊपर आप डेथ पेनल्टी का चर्चा कर रहे हैं। क्या फायदा हुआ आपको? क्या मिला? जो जब तक तो असलियत, जो असली ह्यूमन कैरेक्टर, जो सोसाइटी का कमियां आप खत्म नहीं करना चाहेंगे और उसको ठीक तरीके से उसको सुलझने के लिए आप रास्ता नहीं ढूंढेंगे, आपका लॉ और भी जो मर्जी आप करते रहिए, आप कुछ नहीं सुलझेगा, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, समझ लीजिए, ठीक तरीके से समझ लीजिए। नहीं, मैं समझ रहा हूं, और मैं ये भी देख रहा हूं कि 158% की वृद्धि हुई है रेप के मामलों में, और पुलिस ये क्लेम भी कर रही है कि 85% मामले निपटा भी दिए गए हैं, लेकिन फिर भी ये घटनाएं नहीं रुक रही हैं। समाज वाला सवाल सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई समस्या समाज से अगर नहीं ठीक हो तो सिस्टम वाले जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप जानते हैं मैक्सवेल साहब कि इस देश में कानून का इतिहास, मैं आपको सती प्रथा से लेकर मैं आपको सती प्रथा से लेकर बाल विवाह तक के 1000 ऐसे कदम गिना सकता हूं जिसमें पहले कानून बना और बाद में सामाजिक कुरीतियां समाप्त हुई हैं। तो कानून ने भी अपनी भूमिका निभाई है, ऐसी बात नहीं है। समाज का अंग हूं, ठीक है, मैं किसी का फ्लैग तो लेकर झंडा नहीं फैला रहा हूं जी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, एज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी टुडे, एज ए ऑर्डिनरी सिटीजन, मुझे बुलाया आपने चैनल पर, अब मेरा जो विचार है, नहीं, मैं और आपसे और आपके अनुभव से और कुछ निकलवाना जी ये कर रहा हूं। आपसे कोई लड़ाई नहीं है, समाज से लड़ाई नहीं, बिल्कुल लड़ाई नहीं। जब तक अभी ये बता दीजिए, वो जो आदमी जो एक्यूज था, एक सिंगल रूम टेनेमेंट में रहा था उधर नेबरहुड में, ठीक है, वो उसके टेनेंसी, उसका लैंडलॉर्ड ने, जो समाज का अंग है, पुलिस को रिपोर्ट दिया। ठीक है, जो समाज वाले, जो लोकल लीडर्स, जो उनका परिवार ने कुछ किया है, उनकी जिम्मेदारी समझ रहा हूं, मैं तो सारी दुनिया पुलिस के ऊपर चढ़ गई। स्वीकार कर रहा हूं मैं पुलिस पे भी जो नहीं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं उधर के, कम्युनिटी एल्डर्स हैं, उनकी कोई जिम्मेवारी थी? उनकी जरूर जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं तो ये सवाल कह रहा हूं कि जब कोई साथ नहीं दे और सिस्टम है, क्या जिम्मेवारी? नहीं सर, एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूं कि जब पुलिस वाले के पास गया है उसके पिता जब जाते हैं और तब वो कार्रवाई नहीं करते, वही पुलिस जब जितना दबाव बढ़ता है तो 24 घंटे के भीतर में सारे अपराधियों को पकड़ के ले आती है। आप जनरलाइज मत कीजिए। मैं इसी केस की बात कर रहा हूं, केस के बारे में बात, सिर्फ इसी केस की बात कर रहा हूं।
पुलिस की इसी चूक केस हुई है में तो सफाई दी है। कमिश्नर साहब ने आज शाम के इंटरव्यू में साफ कहा है, या आप कमिश्नर साहब को झूठा बनाइए। नहीं, मैं तो झूठा नहीं बना रहा हूं। मगर जब उनका आपने जो इंटरव्यू कैरी किया है, उनके बात मानिए। हाँ,